नमस्ते, वेलकम बैक टू माई चैनल मौसमी। मैं जब भी कोई रिक्वेस्ट मुझे मिलता है, मैं रिक्वेस्ट करने की कोशिश करती हूँ, वो भी बहुत जल्दी अगर पॉसिबल हो। लेकिन ऐसा है कि कोविड के लिए कुछ और इलेक्शन के लिए कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। मैं काफ़ी तरह ऐसा हो रहा है कि मैं बाइक का वीडियो नहीं कर पा रही हूँ, सिचुएशन सही मैचिंग नहीं हो रहा, बहुत सारा प्रॉब्लम। तो आज का वीडियो मैं कुछ मेरे यूट्यूबर फ्रेंड्स लोग हैं जिन्होंने मुझे काफ़ी बार रिक्वेस्ट किया, लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ, काफ़ी प्रॉब्लम होता है। उसका एक का नाम है सोहम, शौविक राय एंड शिशेंदु दास एंड प्रिया मोहना मैंने। तो उन लोगों ने कहा कि स्कूटी में आप जो चलाती हो, तो समर सीज़न में स्कूटी का एक प्रिकॉशन होता है कि जो हम लोग स्कूटी चलाते हैं उनके लिए एक प्रिकॉशन होनी चाहिए, क्योंकि यूवी रेज़ के लिए काफ़ी प्रॉब्लम होता है। इसलिए आज हमने ऐसा किया कि सनग्लास ले लिया, हेलमेट तो बहुत ही ज़रूरी है जब हम निकलते हैं, ये फुल ग्लव्स भी ले लिए हमने। मेरे एक यूट्यूबर फ्रेंड लोग कह रहे थे कि आप ग्लव्स ही आपको पहननी चाहिए, सही में पहननी चाहिए। तो ऐसा है कि मैं लोग कहते हैं कि टैनिंग का केयर नहीं करती, मैं टैनिंग में केयर नहीं करती। जब निकलना होता है, काम करना होता है, मैं ये सब कुछ नहीं लेती, क्योंकि मुझे लगता है ये सब बहुत हैवी लगता है, प्रॉब्लम लगता है। तो टैनिंग होता है तो होने दीजिए, क्या होगा, काले से काले पड़ जाएगा, नो प्रॉब्लम। जो भी है नहीं नो प्रॉब्लम। तो आज टुडे आई एम वेयर दिस ग्लव्स, बोथ हैंड्स, हेलमेट, आई पुट हेलमेट, सनग्लास। इफ़ नेसेसरी तो आप फेस कवर के लिए ये भी यूज़ कर सकते हो। तो एनीवेज़, मेरे पॉइंट ये नहीं था, मेरे पॉइंट कुछ और था। मेरा पॉइंट ये रहा है कि एकदम स्टार्टिंग से, शुरुआत से लेकर एकदम चलाने तक, ओके। स्कूटी जो एकदम आज का जो भी टिप्स है, एकदम जिसने पहली बार स्कूटी को हाथ दिया है या एकदम फर्स्ट टाइम जो स्कूटी को सीख रहे हैं, मानिए आप एकदम नए अपने स्कूटी को लाए, तो आपको क्या करनी चाहिए। स्टार्टिंग में आपको ये लगेगा कि आपका ये बहुत भारी है, तो आपको ये करना है, इससे सीधे करना सीखना है। अभी ये साइड स्टैंड पे है, इसे स्ट्रेट करने के लिए जैसे मैं बहुत इजी कर सकती हूँ, क्योंकि मैं पुरानी हो चुकी हूँ। अगर आप पहली बार इसे, तो आपको ये हैंडल को पकड़ना है, लेकिन इतना मत पकड़िए कि आपका पूरा प्रेशर इस हैंडल पे गिरे। तो आपको करना है, ये जो आपको थाई का जो पोर्शन है, इससे आपको इसे ठेलनी चाहिए, ऐसे। अगर आप ऐसे करोगे तो आपको लगेगा स्कूटी आपका बहुत हल्का है। ये आपको एक प्रैक्टिस में होनी चाहिए। आप साइड स्टैंड को बना के रखो और यूँ करें, ऐसे। तो ये करने से आपको लगेगा कि स्कूटी आपको बहुत ही हल्का है। फिर आप साइड स्टैंड को देते हुए इसमें बैठने की कोशिश करें, और बहुत पीछे की तरफ ना बैठें। जो बिगिनर है उससे हम कह रहे हैं कि आप बहुत पीछे ना बैठो, ऐसे बैठकर आपको ऐसे लगेगा स्कूटी ये आपका हैंडल काफ़ी दूर है। तो आपको करना है ऐसे, थोड़ा सा पास में इतना स्पेस रहे, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये जो स्पेस है आपका, इतनी स्पेस में आपको बना के बैठनी चाहिए, ताकि आपको ये भी अवेलेबल हो जाए, सही रहे, ग्रिप में भी सही रहे, ताकि आप बिल्कुल नए हो। ठीक है, ये देखिए डबल स्टैंड में हमने रखा है। लेकिन एक बात ये है कि अगर आप कहीं भी डबल स्टैंड करो या साइड स्टैंड करो, आपको देखनी चाहिए कि वो ज़मीन मतलब जो है मिट्टी में वो फंस ना जाए। मतलब रेनी सीजन में ऐसा होता है कि मिट्टी में स्टैंड फंस जाता है। तो आप जब भी डबल स्टैंड या साइड स्टैंड करो, तो आपको उससे पहले देख लेनी चाहिए कि आपकी जो ज़मीन है सही है नहीं। इससे पहले मैं मिट्टी में कर रही थी, वहाँ पे कुछ मिट्टी कुछ नरम था, प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं अभी रोड पे आ गई। रोड पे आके मैंने स्टैंड को दिखाया। अच्छा, अभी मुझे जो है ये है सेकंड पार्ट की, आपको स्टैंड करना है। साइड स्टैंड तो बहुत ही कॉमन है, आपको किकिंग होनी चाहिए, किकिंग आनी चाहिए। देखिए ये सेल्फ स्टार्ट स्कूटी है, पेट्रोल है,
सब कुछ रेडी है, लेकिन आपको ज़रूरत पड़ेगी कभी कभी किकिंग के लिए, वो आपको आदत डाल लेनी चाहिए। देखिए मैं अभी करती हूँ। एक क्वेश्चन मैं पहले भी दे चुकी हूँ कि आप यहाँ का यूज़ बिल्कुल ना करें जब तक आप पूरा सीख ना लो। सिर्फ इनका यूज़ राइट हैंड साइड का जो स्कूटी का जो क्लच जो है, ये जो है, इसका यूज़ आप बिल्कुल ना करें जब तक आपको सही तरह से स्कूटी चलाना ना आए। आप ऑलवेज़ यूज़ करें लेफ्ट हैंड साइड। मैं हर एक वीडियो में दोहराती हूँ, आज भी दोहरा रही हूँ कि राइट हैंड का आप यूज़ बिल्कुल ना करें, लेफ़्ट का करें। हमने डबल स्टैंड कर दिया। जो लर्नर है, अगर आपको किकिंग नहीं आती है तो आप किक को बाद में सीख लीजिए, क्योंकि ये सेल्फ स्टार्ट है। तो मैं आज किक का अलग से मैं वीडियो करती हूँ, वो दूसरे दिन में। आज अगर सेल्फ है आपको तो आपको सेल्फ का यूज़ कर लेना चाहिए। तो आपने कहा कि आपको 1 2 3 थर्ड जो स्टेप है, इसमें आपको डबल स्टैंड करना है। डबल स्टैंड के आपको करना है, लेकिन अगर डबल स्टैंड में आपको प्रॉब्लम होती है शुरुआत में, तो आप ऐसा करो, डबल स्टैंड का छोड़ ही दो, आप मत कीजिए डबल स्टैंड। जब पूरी सीख जाओ तो उसके बाद तो डबल स्टैंड से आप रिलीज़ करना कम से कम सीखो। जब रिलीज़ करना हो डबल स्टैंड से, ये एक लीवर है जो डबल स्टैंड में कहा कि कहीं किसी मतलब जहाँ पे मिट्टी वगैरह वहाँ सब अब थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा, ये क्योंकि ये जो है ये मिट्टी के अंदर चली जाती है। तो आपको जब रिलीज़ कीजिएगा, आपको स्टैंड रिलीज़ आगे ब्रेक को थोड़ा सा दबा कर करना चाहिए, कैसे ऐसा नहीं कि स्कूटी आगे भाग जाए। तो आप ऐसे पकड़नी चाहिए दोनों को करके। देखिए मैं लीवर को बहुत धीरे से यहाँ पे आप दिखा रही हूँ कि लीवर को आपको हमने क्यों इससे थोड़ा सा ब्रेक में दबाया। अगर हम नए हैं तो ऐसा हो सकता है कि मेरे हाथ से स्कूटी छूट सकती है, तो ऐसा नहीं होनी चाहिए। अब बारी है आपको स्कूटी में बैठने की। तो आपको बैठने से पहले आपको ये देखनी चाहिए कि अगर आपका हैंडल का क्या, आज तो हैंडल का ही बारे में बताने वाली हूँ। अगर आप ऐसे करते हो, इसे राइट हैंड लेते हो, तो आपका बैक साइड का व्हील किस तरफ होता है। अगर आप ऐसे मानिए कि इसे आप लेफ़्ट लेना चाहते हो, लेफ़्ट आप लेना चाहते हो, तो आपका बैक का व्हील कैसा होता है। मानिए आप कहीं भी गए, आप वहाँ पे आपको उसे वर्क करना पड़ा, वर्क करने के बाद आपको निकालनी भी आनी चाहिए। तो स्कूटी का जो हैंडल है, मैं आज उसी के बारे में बताना चाहती हूँ। आप जब भी कहीं पे अगर इसे लॉक करो तो हैंडल लॉक ज़रूर करो। तो हैंडल आपको ये है, हमने कहा था कि आप यहाँ पे ज़्यादा ऐसे ज़ोर मत दीजिए, हल्के से स्कूटी का हैंडल को आप मतलब ग्रिप कीजिए, इसे मुट्ठी बांधिए, ग्रिप कीजिए, लेकिन अपना प्रेशर मत दीजिएगा। तो मैं अभी इसे हमने स्टार्ट दे दिया है। तो अगर डर तो लगता ही है, डर सभी को लगता है, डर लगता नहीं है ऐसा कोई इंसान हो ही नहीं सकता। पहली बार सभी को डर लगता है, कोई जल्दी अपने डर में काबू पा लेते हैं, किसी को थोड़ा सा देर होता है। तो आपको हैंडल को स्ट्रेट करना आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप जाना चाहते हो बाएं तरफ, चले गए दाएं तरफ, क्योंकि आपको हैंडल का आदत नहीं है। इसे थोड़े करके हम आगे लेना चाहते हैं। और क्या किया हमने, यहाँ का ब्रेक नहीं दबाया। देखिए फिर से देखिए, मैं आगे ले रही हूँ लेकिन दबा रही हूँ लेफ़्ट का, मैं यहाँ का नहीं दबा रही। फिर से देखिएगा, लेफ़्ट का। फिर से मैं दिखा रही हूँ, लेफ़्ट का। तो मैं हर एक बार लेफ़्ट का ही दबा रही थी, राइट का नहीं दबा रही थी। ये एक ट्रिक है कि नए जो बिगिनर हैं वो लेफ़्ट का ही दबाए, राइट का ना दबाए। ज़रूरत पड़े अगर आपको लगे तो आप दोनों का ही, क्योंकि यहाँ पे आपको आगे का जो व्हील है उसका लॉकिंग होता है। अगर मानिए आपका बाएं का व्हील चलता रहा, आप आगे का अपने दबा दिया, तो आपको क्या होगा, आप पलट जाओगे। फिर से मैं कह रही हूँ कि अगर आप दाएं तरफ का ये दबाते हो ब्रेक,
तो ऐसा होगा कि आगे का व्हील लॉक हो गया, ये स्पिन हो जाएगा, घूम जाएगा, पीछे का व्हील चलता रहेगा, आप गिर जाओगे। तो आपको राइट हैंड का स्कूटी का जो है ये नहीं दबाना है। तो हैंडल का और इसका हमने आज थोड़ा बहुत शेयर किया। और पैर उठाने में डर लगता है, इस सब के बारे में हमने तो काफ़ी बार बताया है। तो आज मैं इतना ही मैं शेयर करना चाहती हूँ कि आप बाएं का दबाएं, दाएं का छोड़ दें। अगर ज़रूरत पड़े तो आप बोथ साइड जस्ट स्टेबल हो गया, क्योंकि हमने दोनों व्हील का इक्वली एक साथ दबाया। मैं फिर से दिखा रही हूँ, देखिए मेरे, देखिए दोनों हाथ स्टेबल हो गया, मैं गिरूंगी नहीं। लेकिन मैं ऐसा करती हूँ, आगे की तरफ दिखा रही हूँ, मैं आगे जा रही हूँ, लेकिन आप पावर मत दीजिएगा, जब तक कॉन्फिडेंस ना हो आप नहीं दीजिएगा। तो मेरा देखिएगा आगे का व्हील जो है वो लॉक हुआ। लेकिन अगर हम मोशन में ऐसा करते हैं, चलता हुआ जो चलती हुई जो स्कूटी है उनमें अगर हम राइट का ब्रेक जब दबा दें तो ये बहुत बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो आज का मेरा ट्रिक यहीं पे रहा कि आप राइट का जो है ब्रेक ना दबाएं। और जितने भी छोटे मोटे ट्रिक थे एकदम बिगनर के लिए, जो एकदम नए हैं, जो पहली बार स्कूटी को हाथ लगा रहे हैं, वो कौन कौन सा मिस्टेक्स ना करें और क्या क्या करें। ओके डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वो भी मुझे बताना। अगर यू डिसलाइक माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ क्लियर वाई यू डिसलाइक माई वीडियोज़ प्लीज़, क्योंकि मैं ट्राई करूँगी कि उसे करेक्शन किया जाए। जो मतलब करना चाहिए था, अगर मैं कर नहीं पाई हूँ तो और भी क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है तो मैं करूँगी। ओके।